हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पार्ट है गणित का 8 नंबर त्रिकोणमिति का परिचय। उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं और उसके उनसे कौन कौन से सूत्र निकल कर आएंगे, सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको सारे बिंदु याद हो जाए, फॉर्मूले याद हो जाए, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन फॉर्मूले की मदद से आसानी से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था निर्देशांक ज्यामिति, जितने भी निर्देशांक थे, मूल बिंदु के निर्देशांक और उनके फॉर्मूले, मध्य बिंदु ज्ञात करना, सब चीज़ हमने बताई थी। अब पार्ट 8 के महत्वपूर्ण बिंदु और फॉर्मूले देखते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो पहला जो सब पॉइंट रहने वाला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता ही होगा, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और समकोण में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, बाहु यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर। और समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। ये देखिए, ये त्रिभुज है और इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है या फिर समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यदि थीटा न्यून कोण हो तो, थीटा न्यून कोण मान लिया हमने, ये देखिए ये हमेशा लंब रहेगा। नीचे वाला जो लेटा रहता है भुजा, उसको आधार मानते हैं, और जो टेढ़ी है दोनों को मिलाने वाली, उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा कर्ण है। और लंब होता है न्यून कोण के सामने वाली भुजा। ये यहाँ पर हमारा न्यून कोण दे रखा है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा न्यून कोण हुई। और कर्ण तथा न्यून कोण के को मिलाने वाली भुजा, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है। इन दोनों को कौन सी भुजा मिला रही है? ये वाली। तो ये हमेशा आधार कहलाएगी। तो हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल मतलब इंग्लिश में लिखना है आपको, लाल LAL, और कक्का KKA। तो देखिए, आपके सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इसके रिवर्स में आता जाएगा कॉट थीटा, इसका जो रिवर्स हुआ सेक थीटा, इसका रिवर्स हुआ वो कॉसेक थीटा। तो जो आपका चक्र चलेगा वो चलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस तरीके से आपका चक्र चलेगा। तो अब आपको सीधा सीधा याद रखना है, पहले आपको चक्र याद रखना है। चक्र याद रखने के बाद में आपको लाल बटे कक्का याद रखना है। लाल बटे कक्का मतलब L से लंब, A से आधार और K से कर्ण। L क्या होता है? लंब होता है, A आधार और K कर्ण होता है। तो साइन, ये स्टार्टिंग वाला साइन, बीच वाला कॉस और लास्ट वाला टेन। अब इसके रिवर्स करते जाएंगे तो ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ये अगर आपने याद कर लिया तो ये त्रिकोणमिति का आधार है। ये आपने याद कर लिया तो ये समझ लीजिए आपके स्टार्टिंग की जो याद कर त्रिकोणमिति कैसे निकाली जाती है। अगर आपने लाल कक्का याद रख लिया तो आपको ये समझ लीजिए बहुत कुछ आ गया। लाल कक्का और पाइथागोरस प्रमेय दोनों को याद कर लीजिए। और अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो ये तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये उससे निकाले गए हैं। साइन थीटा मतलब L और उसके नीचे A, L बटा A, लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। उल्टा कर देंगे हम इसको, साइन को, तो वो कोसेक आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आपको बताया था हमने, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोसेक किसका? साइन का। तो साइन क्या होगा?
साइन थीटा होगा हमारा 1/कोसेक थीटा। लाल कक्का याद रखिए, इससे सब ये सब उसी से निकाले हुए हैं। और हमने क्या निकाला था, कॉस निकाला था, दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। कॉस क्या निकाला था, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा क्या होगा, 1/कोस थीटा। तो ये सब एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो इनको याद कर लीजिए। ये आपका पूरा टेबल है। ऊपर आपने लाल कक्का याद कर लिया तो उससे ये सब आसानी से निकल जाएंगे। टेन थीटा व कॉस थीटा, इनको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कॉट आपको पता है ये टेन का उल्टा होता है, तो जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है उसको उल्टा कर दीजिए, वो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वो कॉट थीटा बन जाएगा। और कुछ विशिष्ट कोण हैं, ये कोण तो आपको याद होने चाहिए, इसके बिना त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है। ये सारणी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है। साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। इस प्रकार ये आपके कोण दे रखे हैं, इन कोणों को इन सभी के साथ मिलाते जाएंगे, इन सभी के साथ आप इन कोणों को मिलाएंगे और आपकी वैल्यू आती जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के। अगर आपने ये याद रख लिए तो त्रिकोणमिति ये समझ लीजिए आपने आधी याद कर ली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को ज्वाइन करके रखें, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।